स्वागत है दोस्तों आपका सागर इन्फॉर्मेशन चैनल में। दोस्तों उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आपको पता ही है कि आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसियां आ चुकी हैं और फॉर्म इसके पहले ही डल गए थे। अब इसका 15 दिसंबर को एग्ज़ाम होना है। दोस्तों इसी के अकॉर्डिंग हमने आपके लिए क्वेश्चन निकाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं हमारे पास 20 क्वेश्चन आपके सामने लेकर आते हैं। दोस्तों तबीयत थोड़ी ख़राब है इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। दोस्तों जो क्वेश्चन हमने आपके लिए निकाले हैं वो पिछले सालों जो एनटीपीसी आरआरबी के जो एग्ज़ाम हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हमने निकाले हैं। दोस्तों बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहे हैं, आप इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, पुष्यमित्र। कोशिश करिए दोस्तों आंसर देने की कोशिश करिए, क्योंकि आपकी तैयारी से ये पता लगेगा कि आप एनटीपीसी आरआरबी का एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इसका आंसर हम बता देते हैं दोस्तों। इसका आंसर है ऑप्शन ए, हर्षवर्धन। चलिए हम चलते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने। सती होने का प्रमाण प्रथम बार कब मिला? 530 ईस्वी में, 510 ईस्वी में, 645 ईस्वी में, 551 ईस्वी में। दोस्तों खांसी बार बार आ रही है, थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, आप माइंड मत करिएगा और क्वेश्चनों को अच्छे से समझिए, पढ़िए उनको और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों इसका जो आंसर है ऑप्शन बी, 510 ईस्वी में सती होने का प्रमाण प्रथम बार मिला था। चलिए देखते हैं हम अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने तीसरा प्रश्न। गुलाब से इत्र निकालने का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। गुलबदन बेगम, नूरजहां बेगम, अस्मत बेगम, बानो बेगम। कोशिश करिए दोस्तों, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आए हैं। दोस्तों आपके माँ बाप की उम्मीदों पर खरा उतरिएगा, क्योंकि ये वैकेंसी हाथ से न जाने पाए। बहुत ज़्यादा ही वैकेंसी आई हैं और हो सकता है कि इनमें आपका नंबर हो। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, अस्मत बेगम। इन्होंने ही गुलाब से इत्र निकालने का आविष्कार किया था। चलिए चलते हैं हम अपने चौथे प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने हमारा चौथा प्रश्न। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई? दोस्तों आप जानते ही श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। चलिए मैं बता देता हूँ दोस्तों। श्वेत क्रांति दुग्ध से संबंधित है और इसकी शुरुआत आप देख सकते हैं, ऑप्शन आपके सामने है। कोशिश करिए, आप माइंड को फ्रेश करिए। जो आपने पढ़ा होगा दोस्तों 1963, 1970, 1967, 1980। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है 1970, ऑप्शन बी। चलिए चलते हैं हम अपने पांचवें प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने। किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं में और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? जी हाँ दोस्तों, इतनी महत्वपूर्ण पुस्तक है ये। आपके सामने है। पंचतंत्र है, हितोपदेश है, अभिज्ञानम शाकुंतलम है, कथा सरित सागर है। बताइए दोस्तों इसका आंसर। चलिए हम बता देते हैं दोस्तों। तबीयत ठीक नहीं है इसलिए थोड़ा जल्दी आपको क्वेश्चन के आंसर बता देते हैं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, पंचतंत्र है दोस्तों। चलिए चलते हैं हम अपने छठवें प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने। नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? ऑप्शन आपके सामने दोस्तों। अश्वघोष, बादशाहन, भरत मुनि, वसुमित्र। इसका आंसर तो आप दे ही सकते हैं दोस्तों, आपने इतिहास पढ़ा होगा और पढ़ भी रहे होंगे अभी। दोस्तों आप एनसीईआरटी की बुक से तैयारी करिए, बिल्कुल आपको उससे फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक्स में ऐसी चीज़ें दी रहती है जो आम बुकों में नहीं दी रहती। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी है, भरत मुनि। उन्होंने नाट्यशास्त्र की रचना की। चलिए चलते हैं हम अपने सातवें प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने हमारा सातवां प्रश्न। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सी है? सोना, चांदी, तांबा, लोहा। गैस करिए दोस्तों, सोचिए ज़रा, क्योंकि आपने ये धातुएं पढ़ी होंगी और सिंधु घाटी सभ्यता भी पढ़ी होगी। थोड़ा दिमाग लगाइए, सोचिए। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों हम बता देते हैं आपको। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तांबा। तांबा ही सर्वप्रथम मानव ने उपयोग किया था। आगे चलते हैं हम अपने आठवें प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने। मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है। दोस्तों बहुत बेहतरीन क्वेश्चन हमने निकाले हैं। हमने लास्ट ईयर के क्वेश्चनों का विश्लेषण किया और देखा कि उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमने आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों।
साइंस में भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आदमी कभी उनको जज नहीं कर सकता। तो दोस्तों ये आपके सामने क्वेश्चन है और ऑप्शन भी आपके सामने 40 से 120 mg%, 140 से 180 mg%, 120 से 140 mg% और 180 से 200 mg%। तो गैस करिए दोस्तों। चलिए हम बता देते हैं, इसका आंसर है ऑप्शन डी 180 से 200 mg%। चलिए चलते हैं 90 प्रश्न की तरफ। यह रहा आपके सामने, मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे बड़ी होती है? देखिए ऑप्शन देखिए दोस्तों, आपने ऑप्शन इस टाइप के पढ़े भी नहीं होंगे। हम भी आपके लिए ऐसे ही कुछ ऑप्शन और क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपने कभी नहीं दिमाग से गुजरे होंगे, लेकिन हो सकता है वो आने वाले एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा दें, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट एग्ज़ाम में बैठेंगे दोस्तों, तो इतने इजी क्वेश्चन तो आना नहीं है जी, आप भी समझते हैं। अगर इजी क्वेश्चन होंगे तो मेरिट बहुत हाई जाएगी। चलिए इसका ऑप्शन देखिए, देखो उरु, मेरुदंड, रिबकेज और बाहु। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए उरु। चलिए चलते हैं हम 10वें प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने हमारा 10वां प्रश्न। अन्न एक समृद्ध स्रोत है, मतलब ये हुआ कि अन्न में ऐसी सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ पाई जाती है? फ्रुक्टोज, माल्टोज, स्टार्च और ग्लूकोज। सोचिए दोस्तों, आंसर देने की कोशिश कीजिए। आप अपना जायज़ा खुद लीजिए कि हाँ हमने कितनी अच्छी तैयारी की है और कितनी अच्छी कर रहे हैं। तो इसका जो ऑप्शन है दोस्तों सही वो है ऑप्शन सी स्टार्च। चलिए चलते हैं हम 11वें प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने हमारा 11वां प्रश्न। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? 160 लीटर, 159 लीटर, 190 लीटर, 150 लीटर। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी 159 लीटर। चलिए चलते हैं हम अपने 12वें प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने 12वां प्रश्न। एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है? 4, 23, 2, 14। दोस्तों इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पिछले सालों में, इसलिए हमने आपको इसी तरीके के क्वेश्चन निकाल के दिए हैं जो कभी किसी के गुमान में भी नहीं आ सकते कि इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए 4। चलिए चलते हैं हम अपने 13वें प्रश्न की तरफ। यह रहा आपके सामने, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? दोस्तों इसका मुख्यालय तो बहुत पूछ लिया जाता है और आजकल विश्व स्वास्थ्य संगठन से रिलेटेड कोरोना चल भी रहा है, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को रखा है कि हो सकता है इस क्वेश्चन को वो रख दें। तो इसका ऑप्शन आपके सामने दोस्तों 1949, 1948, 1953, 1975। बताइए दोस्तों, आपने संगठन तो पढ़े होंगे और पढ़ भी रहे होंगे। चलिए इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी 1948। चलिए चलते हैं हम अपने 14वें प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने, जनवरी 2019 में किस राज्य ने एक परिवार एक नौकरी योजना शुरू की? जी हाँ दोस्तों, ये लेटेस्ट हैं और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी आपको आने वाले हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन भी आपको आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम अभी आपके लिए जीके के क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं दोस्तों। कम से कम 30 प्रश्न जीके से आते हैं, वो कंप्यूटर साइंस और इतिहास इनसे शामिल होते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये ऑप्शन आपके सामने है, राजस्थान, सिक्किम, गुजरात और मध्य प्रदेश। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी सिक्किम। चलिए चलते हैं हम अपने 15वें प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने 15वां प्रश्न। विश्व की पहली मलेरिया वैक्सीन किस देश ने खोजी? जी हाँ दोस्तों, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन आपके सामने अफ्रीका, अमेरिका, रूस और भारत। पहली मलेरिया वैक्सीन किसने खोजी? देख सकते हैं दोस्तों आप, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसके आने की पूरी चांसेस हैं, क्योंकि करंट का क्वेश्चन है और मलेरिया की वैक्सीन के बारे में अभी ज़्यादा किसी को पता नहीं होगा। इसके ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है अफ्रीका, ऑप्शन ए। चलिए चलते हैं हम अपने 16वें प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने 16वां प्रश्न। स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? दोस्तों आप जानते ही हैं गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई है। 680 करोड़ के लगभग ज़्यादा इसमें खर्चा हुआ है और सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये स्टैचू है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 192 मीटर, 182 मीटर, 200 मीटर, 180 मीटर। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी 182 मीटर। चलिए चलते हैं हम अपने 17वें प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने, 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ होगा? बताइए दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने है, ब्रिटेन, रूस, ब्राज़ील, श्रीलंका। कोशिश करिए दोस्तों, आंसर देने की कोशिश करिए।
अगर आपको सोचने में टाइम लग रहा है दोस्तों तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर सोचिए इसका आंसर, लेकिन एग्ज़ाम की टाइम की लिमिट के हिसाब से ही आंसर दें तो बेहतर होगा। दोस्तों इसका जो आंसर है वो सही ए ऑप्शन है, ब्रिटेन। चलिए हम चलते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने, भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला किस राज्य में खोली गई है? ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। देखिए दोस्तों ये भी करंट क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा शायद, अगर दिमाग से नहीं गुजरा तो आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। हो सकता है कि ये पूछ लिया जाए कि पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला किस राज्य में है, तो इसका ऑप्शन आपके सामने है और इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी, गुजरात। चलिए चलते हैं हम अपने 19वें प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने हमारा 19वां प्रश्न। इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा? ऑप्शन आपके सामने 51वें स्थान पर, 158वें स्थान पर, 129वें स्थान पर और 215वें स्थान पर। बताइए दोस्तों, भारत में इंटरनेट काफ़ी चलता है, बहुत लोग चलाते हैं, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन सी, 129वें स्थान पर। चलिए चलते हैं हम अपने 20वें और आखिरी प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने फर्स्ट क्लास और आईपीएल से संन्यास लेने की घोषणा की है? दोस्तों क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग में महेंद्र सिंह धोनी का नाम आ रहा होगा, लेकिन आप सोचिए क्या हो सकता है। ऑप्शन आपके सामने है, MS धोनी, पार्थिव पटेल, रजत भाटिया, प्रवीण कुमार। कोशिश करिए दोस्तों, उसका आंसर तो आप दे ही सकते हैं। चलिए दोस्तों हम बता देते हैं, इसका आंसर है ऑप्शन सी, रजत भाटिया। इन्होंने फर्स्ट क्लास और आईपीएल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। रणजी ट्रॉफी में भी इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था। तो दोस्तों ये थे हमारे 20 प्रश्न। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। अगर ये प्रश्न पसंद आए तो लाइक करिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, उनको भी फ़ायदा हो। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों इसाक इन्फॉर्मेशन चैनल पर ऐसे ही हमने बहुत से प्रश्न डाल रखे हैं, आप उनको पढ़िए, उनसे आपको बहुत फ़ायदा होगा। उम्मीद करता हूँ कि 70% मार्क्स तक आप उसमें से लेकर आ सकते हैं। तो दोस्तों आगे इसी तरह हम आपको प्रश्न देते रहेंगे। रीजनिंग के भी प्रश्न हम आपके लिए लेकर आएंगे दोस्तों। चलिए अब हम अपना वीडियो ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू।